आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। पहले इस वक्त की खास खबरें। लोकसभा इंतखाबात के 5वें मरहले की चुनाव मुहिम आज शाम खत्म हो जाएगी। मुमताज सियासी रहनुमा ज्यादा से ज्यादा हलकों में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर आजम और बीजेपी के सीनियर रहनुमा नरेंद्र मोदी आज अंबाला, सोनीपत और दिल्ली में रैलियों का इनेकाद करेंगे। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में चुनाव मुहिम अंजाम देंगे। इस्राएली फौजों ने रात भर की अपनी कार्रवाई में गजा से 3 यरगमालों की लाशें बरामद की हैं। मुल्क के शिमाल मगरबी, वस्ती और मशरकी इलाकों में अगले कुछ दिन तक शदीद गर्मी जारी रहेगी। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी आज दोपहर मर्दों और खवातीन के डबल्स के सेमीफाइनल मैच खेलेंगे। अब खबरें तफसील से। लोकसभा इंतखाबात के 5वें मरहले के लिए चुनाव मुहिम आज शाम खत्म हो जाएगी। मुमताज सियासी रहनुमा अपने पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोटों की हिमायत हासिल करने की गरज से ज्यादा हलकों में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इस मरहले के तहत 6 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम 2 इलाकों के 49 हलकों में पीर को वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के सीनियर रहनुमा और सरकर्दा शख्सियतें आज रोड शो और अवामी जलसों का इनेकाद करेंगे। सीनियर बीजेपी रहनुमा राजनाथ सिंह आज बस्ती और लखनऊ में अवामी जलसों से खिताब करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। वजीर दिफा और बीजेपी के सीनियर रहनुमा राजनाथ सिंह आज बस्ती और लखनऊ में अवामी जलसों से खिताब करेंगे। वजीर दाखिला और बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह आज अमेठी में पार्टी उम्मीदवार स्मृति ईरानी की हिमायत के लिए रोड शो करेंगे। जनाब शाह बादा और झांसी में भी इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। इसी दौरान समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव श्रावस्ती, फैजाबाद, सुल्तानपुर और अम्बेडकर नगर में चुनाव रैलियों से खिताब करेंगे। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी बाराबंकी लोकसभा हलके में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती बस्ती में इंतखाबी रैली से खिताब करेंगी। लखनऊ से ओम अवस्थी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर। वजीर आजम और बीजेपी के सीनियर रहनुमा नरेंद्र मोदी ने कल मुंबई में एनडीए की एक रैली से खिताब किया। उन्होंने रिकॉर्ड तादाद में सीटें हासिल करने के बारे में अपना एतमाद जाहिर किया। जनाब मोदी ने कहा कि वो 2047 तक मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए 24 घंटे 7 दिन काम कर रहे हैं और उनकी तरजीह ये है कि आम आदमी की जिंदगी को आसान तर बनाया जाए। उन्होंने वोटरों से जोर देकर कहा कि वो अमन, सलामती और बच्चों के ताबनाक मुस्तकबिल के लिए बड़ी तादाद में वोट दें। और 2014 में जब कांग्रेस गई और हमें जब सत्ता सुपुर्द की, तब देश की अर्थव्यवस्था 6 नंबर से 11 नंबर पहुंच गई थी। ये इन्होंने काम करके गए हैं। 10 साल में आज देश दुनिया की 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बन करके खड़ा है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने यकीन दिलाया कि हालात कुछ भी हों, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का आईन बरकरार रहेगा और भारत के शहरियों को ऐसी किसी सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ेगा जैसा कि कुछ दीगर मुल्कों में है। मुंबई में बीकेसी में INDIA ब्लॉक रैली से खिताब करते हुए उन्होंने इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत अपने मुखालिफिन को जेल भेजने के लिए ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स महकमे का इस्तेमाल कर रही है। 30 लाख वैकेंसीज सरकार में खाली है, वो सैंक्शन पोस्ट है और उसमें वो भर्ती करना नहीं चाहते। 30 लाख में कम से कम 15 लाख SC/ST को मिलता है और बाकी के 50% अलग लोगों को मिलता है। इतना रहने के बावजूद भी वो एम्प्लॉयमेंट की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। वजीर आजम और बीजेपी के सीनियर रहनुमा नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में अंबाला और सोनीपत में रैलियों से खिताब करेंगे। उनके दौरे के पेश नजर इन जगहों पर दफा 144 नाफिज कर दी गई है और हिफाजती इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। साबिक मरकजी वजीर आजहानी रतनलाल कटारिया की अहलिया बंतो कटारिया अंबाला से पार्टी उम्मीदवार हैं, जबकि मोहनलाल बडोली
सोनीपत से चुनाव लड़ रहे हैं। हरियाणा में 25 मई को वोट डाले जाएंगे। बाद में जनाब मोदी कौमी राजधानी दिल्ली में एक रैली से खिताब करेंगे। तफसील हमारे नामनिगार से। अब सिर्फ 7 दिन बाकी रह गए हैं जब दिल्ली के वोटर्स कौमी राजधानी की अहम पार्लिमानी सीटों को जीतने के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। सियासी पार्टियां दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में वोटरों को राग़िब करने के लिए इंतखाबी मुहिम चला रही हैं। आज से कौमी राजधानी में सियासी सरगर्मियां तेज हो जाएंगी। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी दिल्ली में इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी के हक में शिमाल मशरक़ी दिल्ली में एक अवामी जलसे से खिताब करेंगे। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी चांदनी चौक पार्लिमानी हलके के तहत अशोक विहार में रामलीला मैदान में एक अवामी जलसे में शिरकत करेंगे। जनाब गांधी पार्टी के उम्मीदवार जयप्रकाश अग्रवाल की हिमायत के लिए वोटरों को राग़िब करेंगे। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल पार्टी उम्मीदवार महाबल मिश्रा की हिमायत के लिए मगरबी दिल्ली पार्लिमानी हलके में एक अवामी जलसा से खिताब करेंगे। दिल्ली की 7 पार्लिमानी सीटों के लिए इस महीने की 25 तारीख को वोट डाले जाएंगे। दिल्ली से भूपेंद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। लोकसभा चुनाव के लिए अहम हलकों की सीरीज के तहत आज हम श्रीरामपुर पार्लिमानी हलके का जिक्र कर रहे हैं। श्रीरामपुर लोकसभा हलका 7 असेंबली हलकों पर मुश्तमिल है और यहां 2024 के आम इंतखाबात के 5वें मरहले के तहत 20 मई को वोट डाले जाएंगे। ये असेंबली हलके हैं जगतबाल बल्लभपुर, दोमजुर, उत्तरपाड़ा, श्रीरामपुर, चंदीताला, जांगीपाड़ा, चंपदानी। इस इलाके की 5 असेंबली सीटें हुगली जिले और 2 असेंबली सीटें हावड़ा जिले में आती हैं। श्रीरामपुर हलके में 19 लाख से ज्यादा राय दहिंदगान हैं, जिनमें से 49.50% खातून राय दहिंदगान हैं। श्रीरामपुर लोकसभा सीट पर 11 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें 4 आजाद उम्मीदवार भी शामिल हैं। इस लोकसभा हलके के मौजूदा मेंबर पार्लियामेंट कल्याण बनर्जी तृणमूल कांग्रेस से वाबस्ता हैं। वो इस सीट पर 2019 के लोकसभा इंतखाबात से हैं। उन्होंने बीजेपी के देवजीत सरकार को 98,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी थी। तृणमूल कांग्रेस ने कल्याण बनर्जी को एक बार फिर इस सीट से खड़ा किया है। कल्याण बनर्जी कलकत्ता हाईकोर्ट के एक सीनियर वकील हैं। बीजेपी ने पिछले असेंबली इंतखाबात में इस हलके से कबीर शंकर बोस को टिकट दिया था। अलबत्ता उन्हें टीएमसी के डॉक्टर सुदीप्तो राय ने शिकस्त दी थी। कांग्रेस ने सीपीआईएम के उम्मीदवार दीपसिता धर को हिमायत दी थी। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। लोकसभा इंतखाबात के 7वें मरहले के लिए नाम वापस लेने की आखिरी तारीख कल खत्म हो गई। इस मरहले में 1 जून को 7 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम एक इलाके के 57 लोकसभा हलकों में वोट डाले जाएंगे। पंजाब में लोकसभा इंतखाबात के लिए नामजदगियां वापस लेने के बाद अब 328 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। इन इंतखाबात के लिए 466 उम्मीदवारों ने 598 कागजात नामजदगी दाखिल किए थे। रियासत में लोकसभा इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले के तहत 1 जून को वोट डाले जाएंगे। पेश एक रिपोर्ट। रियासत में लोकसभा इंतखाबात में ऐसा पहली बार है कि सभी 13 हलकों में इतनी बड़ी तादाद में उम्मीदवारों ने अपने नाम दाखिल किए हैं। इससे पहले 2019 के इंतखाबात में उम्मीदवारों की तादाद 278 और 2014 में 253 थी। इस बार के इंतखाबात के लिए 328 उम्मीदवार हैं, जिनमें से 302 मर्द हैं और खवातीन की तादाद महज 26 है। लुधियाना हलके में उम्मीदवारों की कुल तादाद 43 है, जो रियासत में सबसे ज्यादा है, जबकि फतेहगढ़ साहब के रिजर्व्ड हलके में सबसे कम 14 उम्मीदवार हैं। उम्मीद है कि आइंदा दिनों में इस चुनाव मुहिम में और भी तेजी आ जाएगी। जलंधर से शिशु शर्मा शांतल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। आम आदमी पार्टी की लीडर आतिशी ने वजीर आला के पीए के जरिए मुबैना बदसलूकी के मामले में राज्यसभा एमपी स्वाति मालीवाल के दावों को खारिज कर दिया है। कल सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए आतिशी ने दावा किया कि इस मामले का एक वीडियो मंजर-ए-आम पर आया है, जो स्वाति मालीवाल के दावों को गलत साबित करता है। उन्होंने बीजेपी पर इस मामले में साजिश रचने का इल्जाम आयद किया। स्वाति मालीवाल ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर बदतमीजी करने का इल्जाम लगाते हुए उनके खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई है। मोहतरमा मालीवाल ने आम आदमी पार्टी पर इस मामले में यू टर्न लेने का इल्जाम लगाया और कहा कि पार्टी मुलजिम को बचाने की कोशिश कर रही है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है।
اسرائیلی فورسز نے غزہ سے 3 یرغمالوں کی لاشیں برآمد کی ہیں۔ اسرائیل کی دفاعی فورسز IDF نے بتایا کہ برآمد شدہ لاشیں شانی لاک، امیت بسکیلا اور ایزاک گیلرینٹر کی ہیں۔ IDF کے مطابق ان کا قتل 7 اکتوبر کو ہوا تھا اور ان کے باقیات کو غزہ واپس لے جایا گیا تھا۔ دفاعی فورس نے بتایا کہ رات بھر کی ایک کارروائی کے بعد یہ لاشیں برآمد کی گئی ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے اس خبر کو دل اندوز خبر قرار دیا ہے۔ ٹیلی مواصلات کے سیکریٹری ڈاکٹر نیرج متل نے خاص طور پر کہا ہے کہ مستقل ترقی کے لیے پوری سپلائی چین، معیشتوں اور سماجی شعبوں میں ٹیکنالوجی کو فروغ دینے کی ضرورت ہوگی۔ ڈاکٹر متل نے یہ بات کل نئی دلی میں ٹیلی مواصلات اور اطلاعات والے سماج کے عالمی دن کے موقع پر ایک گول میز مذاکرے میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ ڈاکٹر متل نے زور دے کر کہا کہ ٹیلی مواصلات مستقل ترقی کا مقصد حاصل کرنے کے لیے لازمی ہے اور ملک میں ٹیلی مواصلات کا ایک بہت بڑا نظام موجود ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت میں ڈیجیٹل معیشت کی مالیت 2025-26 تک تقریباً $1.5 ارب ہو جائے گی، جو GDP کا 15% حصہ ہوگی۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت چابہار بندرگاہ کو بھارت کے اس عزم کی تکمیل کے طور پر دیکھتا ہے کہ یہ بندرگاہ افغانستان اور چاروں طرف زمین سے گھرے وسط ایشیائی ملکوں کے لیے رابطے کے ایک مرکزی مقام کا کردار ادا کرنے کے پورے امکانات رکھتی ہے۔ کل دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے امور خارجہ کی وزارت کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ بھارت اور ایران کے درمیان طویل مدتی معاہدہ ایک بڑی حصولیابی ہے۔ امور خارجہ کی وزارت نے کمبوڈیا اور جنوب مشرقی ایشیائی خطوں کی طرف ملازمتوں کے لیے سفر کرنے والے بھارتی باشندوں کے لیے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے، جس میں ان سے جعلی ایجنٹوں سے خبردار رہنے کو کہا گیا ہے۔ کمبوڈیا اور لاؤس کے بھارتی سفارتخانوں سے جاری ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ خطے میں کئی جعلی ایجنٹ بھارتی ایجنٹوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور وہ لوگوں کو گھوٹالہ کرنے والی کمپنیوں کا لالچ دے رہے ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے اگلے چند روز کے دوران ملک کے شمال مغربی، وسطی اور مشرقی علاقوں میں گرمی کی لہر کی پیشگوئی کی ہے۔ موسمیات محکمے نے کہا ہے کہ راجستھان، پنجاب، ہریانہ اور دلی کے علاقوں میں منگل تک شدید گرمی کے حالات جاری رہنے کا امکان ہے۔ بینکاک میں جاری تھائی لینڈ اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں آج چراغ شیٹی اور ستوک سائراج رنکی ریڈی پر مشتمل بھارتی جوڑی کا مقابلہ کوریا کی جوڑی سے ہوگا، جبکہ خواتین کے ڈبلز کے سیمی فائنلز میں اشونی پونپا اور تنیشا کراسٹو کی جوڑی کا مقابلہ تھائی لینڈ کی جوڑی سے ہوگا۔ تھائی لینڈ اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ آج ختم ہو جائے گا۔ IPL کرکٹ میں کل رات ممبئی کے وانکھڑی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے ایک میچ میں لکھنؤ سپر جائنٹس نے ممبئی انڈینز کو 18 رن سے ہرا دیا۔ یہ تھی خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔ شکریہ عمار۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اخبارات نے الگ الگ خبروں کو صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا سمیت کئی اخباروں نے کیجریوال اور عام آدمی پارٹی کے خلاف چارج شیٹ داخل کرنے کی خبر کو جلی سرخی کے ساتھ شائع کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ED نے وزیالہ اور ان کی پارٹی کو ملزم بنایا ہے، جس پر نوٹس لینے کے لیے عدالت آج غور کرے گی۔ ہیمنت سورین کو عدالت سے راحت نہ ملنے کی خبر کو بھی آج کے بیشتر اخبارات نے اولویت دی ہے۔ سپریم کورٹ کی تعطیلی بینچ 21 مئی کو سورین کی عبوری ضمانت کی عرضی پر سماعت کرے گی۔ بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان دو طرفہ میٹنگ سے متعلق خبر کو تقریباً سبھی اخباروں نے اہمیت دی ہے، جس کے مطابق جمعرات کو ہوئی اس میٹنگ میں دونوں ملکوں کے سرکردہ اداروں کے افسران نے شرکت کی اور کئی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ روزنامہ انقلاب اور راشٹریہ سہارا نے راجدھانی دلی سمیت ملک کے کئی علاقوں میں شدید گرمی کی خبر کو خصوصی طور پر اجاگر کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اگلے 5 دن تک شدید گرمی جاری رہنے کا امکان ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ لوک سبھا انتخابات کے 5ویں مرحلے کی چناؤ مہم آج شام ختم ہو جائے گی۔ ممتاز سیاسی رہنما زیادہ سے زیادہ حلقوں میں پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم اور BJP کے سینئر رہنما نریندر مودی آج امبالہ، سونی پت اور دلی میں ریلیوں کا انعقاد کریں گے۔ کانگریس رہنما راہل گاندھی اتر پردیش اور دلی میں چناؤ مہم انجام دیں گے۔ اسرائیلی فوجوں نے رات بھر کی اپنی کارروائی میں غزہ سے 3 یرغمالوں کی لاشیں برآمد کی ہیں۔ ملک کے شمال مغربی، وسطی اور مشرقی علاقوں میں اگلے کچھ دن تک شدید گرمی جاری رہے گی۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔